हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री की हमने कुछ फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की थी और सोशोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसी का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सोशोलॉजी के कुछ जो थ्योरी थी, जो कुछ फैक्ट्स थे, उस पर हम लोगों ने बात की थी और समाजशास्त्र के और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझा था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया था। तो हम आज सेकंड पार्ट पर आए हैं। समाजशास्त्र का क्लास 12th का ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए आज के इस सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है? मतलब इसकी तुलना अन्य विषयों से की गई है। ये समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे जो हम डेली लाइफ में, जो हम समाज के बीच में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, उसी के आधार पर ये समाजशास्त्र बना है। और समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है? मतलब इसमें ऐसी क्या है, इसमें ऐसी कौन कौन सी मतलब इसमें हम विशेषताएं देखने को मिलती हैं ये जो कि सब विषयों से इसे भिन्न बनाता है, अलग बनाता है। समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में क्या समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में उन वस्तुओं के बारे में ज्यादा चर्चा करता है। किन वस्तुओं के बारे में? जिनके बारे में अधिकांश अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। समाजशास्त्र क्या है? हमारे जो हम समाज में रहते हैं वो समाजशास्त्र है। और अधिकांश हम पहले से ही जानकारी रखते हैं कि हमारे समाज में क्या है, क्या प्रचलित है हमारे समाज में, कैसे नियम है हमारे समाज में, कैसा खाना खाया जाता है, कैसी संस्कृति है हमारे समाज में, कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं हमारे समाज में। ये कुछ हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम लोग समाज के पहले से ही जानते हैं। हम एक समाज में रहते हैं तथा हम पहले से ही समाजशास्त्र की कुछ विषय वस्तु, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा काफी हद तक जानते हैं। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य कहाँ कहाँ, तो शिक्षा में कहाँ कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है, विद्यालय, अन्य स्थानों पर निर्देशकों के द्वारा प्राप्त होती है। किंतु समाज के बारे में हमारा ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा से अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। देखिए ये पूरा है कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, इसे कैसे अलग बनाता है। तो ये इसलिए अलग बनाता है क्योंकि समाजशास्त्र के देखा हुआ हम लोग पहले से ही जानते हैं हमारा किससे क्या सा संबंध है। किसी का चाचा से भतीजे का संबंध, बुआ, फूफा, मौसा, ताऊ, ताई, दादा, दादी, ये हमारे कुछ संबंध हो जाते हैं जो हमारे समाज के बीच में ही पाए जाते हैं। हमें जो शिक्षा मिलती है कहाँ से मिलती है? जो विद्यालयों की शिक्षा नहीं, समाज में ही कुछ नियम रहते हैं, कुछ हमें समाज में सिखाया जाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ये हमें कुछ बातें समाज में ही सीखने को मिलती हैं। हमें निर्देशकों के माध्यम से हमें निर्देश दिए जाते हैं कि हम अपने समाज के दायरे में रहकर ये कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या हानि होगी, क्या हमें इसका दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सब हमें समाज के नियम निर्देश दिए जाते हैं, उसी के अनुसार सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का जटिल मिश्रण है। कैसे? मतलब जो हमारा भारत देश है, जो भारतीय समाज है, उसमें संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का एक जटिल मिश्रण है। कैसे है? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का जो समाज है उसमें संस्कृतियां पाई जाए, लोग मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह की जातियां, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, विश्वास, मान्यताओं को मानने वाले, जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास को मानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जटिल मिश्रण है? तो आइए देखते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। कैसा है? प्राचीन, ओल्ड, पुराना देश है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। मतलब आज की नहीं है, 5000 वर्ष पुरानी है। कुछ मानकों में कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय जो सभ्यता है वो आज की नहीं है, 5000 वर्ष पुरानी है। इसलिए इसका समाज भी बहुत पुराना है, इसलिए इसका समाज भी बहुत पुराना है, जटिल प्रकृति का है। कैसी ये प्रकृति का है? जटिल प्रकृति का है। अपनी लंबी ऐतिहासिक अवधि के दौरान, कैसी?
अपनी लंबी ऐतिहासिक अवधि के दौरान भारत बहुत से उतार चढ़ावों और अप्रवासियों के आगमन का गवाह रहा है जैसे आर्यों का आगमन, मुसलमानों का आगमन आदि के ये लोग अपने साथ जातीय बहुरूपता और संस्कृति को लेकर आए, साथ ही भारत की विविधता में योगदान दिया। इसलिए भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों तथा मान्यताओं का जटिल मिश्रण है। देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा सा एक छोटा सा निचोड़ अगर हम काढ़े तो इनका कहने का मतलब है कि भारत आज का बसा हुआ देश तो नहीं है। जो भारत में सभ्यता है वो आज या कल की सभ्यता नहीं है, 5000 वर्ष पुरानी है, इसलिए ये जटिल हो जाती है। और इसमें जो समाज में जो जो ऐतिहासिक कैसी लंबी अवधि रही है, कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है, 5 साल की बात नहीं हो रही है, 5000 वर्ष पुरानी बात है। और कई हमारे देखा हुआ आप लोगों ने, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुए हैं, वो अपनी संस्कृतियां लाए हैं भारत में, अपने 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 रीति रिवाज लाए हैं। आपने देखा होगा मुसलमानों को उनके रीति रिवाज चलते थे, उनकी प्रथाएं चलती थी, उनके त्योहार चलते थे, तो भारत में उनके रीति रिवाज चलने लगे। जैसे कि अंग्रेज हमारे भारत पर उन्होंने शासन किया है, तो उनके कुछ उनकी कुछ संस्कृतियां, उनका कुछ पहनावा, उनका कुछ खान पान चला, तो ऐसे हमारे समाज पर बहुत इसका प्रभाव पड़ा है, और जिससे कि वो समाज हमारा जटिल हो गया है। पहले भारत समाज सरलीकरण हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आर्यों का, मुसलमानों का ब्रिटिश शासन हुआ, उसी के चलते भारतीय समाज एक जटिल समाज बनकर रह गया है। और आज ये जटिलता इतनी है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर दंगे होते रहते हैं। खैर, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कई लोग अपने फायदे के लिए, कई पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए कई धर्मों को लड़वा देती हैं। खैर, ये तो रही पॉलिटिकल बात, लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र में हमें समाज को कैसे जानकारी मिलती है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे समाज से हमें क्या सीखने को मिलता है। जो समाज है हमारा, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब समाज को समझने की जानकारी मिलती है। तो हम लोग जानेंगे कि समाज को हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। तो समाजशास्त्र से हमें क्या सीखने को मिलता है। समाजशास्त्र के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि विश्व को केवल अपने दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। मतलब एक विश्व है, अपनी पूरी दुनिया है, हम उसे एक समाजशास्त्र की निगाह से कैसे देख सकते हैं, अपनी दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। इससे अलग अलग पक्षपात व अधीरूपना से हम एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। मतलब जो एक पक्षपात फैला होता है समाज में, आप लोगों ने देखा होगा, ऊंच नीच का पक्ष, जाति को लेकर पक्षपात, एक अंधेरा सा फैला हुआ है कि हमारी जाति ऊंची है तो हमें ये कार्य करनी चाहिए, हमारी जाति नीची है तो इन्हें कितनी इज्जत देनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा दलित को कितनी इज्जत मिलती है, ऊंची जातियों को कितनी इज्जत मिलती है। तो ये पक्षपात फैला होता है समाज में। एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। मानव समाज में सत्य की ओर बढ़ना हो तो सर्वप्रथम हम यह स्वीकार करना होगा, क्या स्वीकार करना होगा, कि सत्य एक नहीं अनेक है। पहले हमें ये जानना होगा कि एक सत्य नहीं होता है, अनेक सत्य होते हैं, और सभी सत्य को स्वीकार करना ये मानव सभ्यता का एक कह लो एक भूमिका होती है कि हमें स्वीकार करना होता है कि सत्य एक नहीं होता है, अनेक होते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक सत्य अपने से अपूर्ण है, मतलब सत्य भी है लेकिन वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। आज मैंने कह दिया कि आज वर्षा होगी, मैंने कह दिया आज वर्षा होगी, नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक अपने अनुमान से कहा था कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, तो ये मेरी बात असत्य हो गई। लेकिन मैंने कहा था वर्षा होगी, मैंने तो पूरी कहा था, मैंने सत्य बात कही थी, लेकिन नहीं हो गई, लेकिन ये मेरी बात गलत सिद्ध हो गई, अपूर्ण हो गई। ठीक है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्षा होगी लेकिन नहीं हुई, तो एक झूठी बात साबित हो गई। मैंने तो सत्य कहा था कि मौसम देखकर मुझे लगा था कि वर्षा होगी लेकिन नहीं हुई। इससे क्या हुआ कि मेरी बात असत्य हो गई, मैं झूठा साबित हो गया, वहां पर एक सत्य बात असत्य हो गई, अपूर्ण हो गई वो बात। बहुलता एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान तुलना है। कैसे? विभिन्न लोगों के अलग अलग नजरियों को आमने सामने किया जाए। जैसे कि मैंने कहा था
कि आज वर्षा होगी, लेकिन दूसरों को लग रहा था कि आज वर्षा नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे नज़रिए से मुझे लगा कि आज वर्षा होगी, लेकिन दूसरों को लगा कि वर्षा नहीं होगी। अपना अपना नज़रिया होता है, देखने का एक नज़रिया होता है जो कि सबका अलग अलग होता है। यह हमें भारतीय समाज की एक समझ और जानकारी देता है। देखो, समाज में क्या होता है, सबका एक देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। आप किसी नज़रिए को, आप किसी व्यक्ति को अपने नज़रिए से उसे भला बुरा देखते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। और कई लोग उसे बहुत अच्छा समझते होंगे कि यार ये समाज में रहे तो कितना भला हुआ समाज का, ये नहीं होता तो आज समाज ही नहीं होता। बहुत सी सीख सिखाए इसने समाज में। तो कई एक ही व्यक्ति दो जगह गलत हो सकता है, कई जगह वो सही होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सही इंसान को भी वहाँ पर गलत सिद्ध होना पड़ता है। ठीक है, ये समझना होगा। सामाजिक नक्शे से हम भाषा, समुदाय, व्यवसाय, आर्थिक वर्ग आदि, ठीक है, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय समाज की समझ की जानकारी देता है, वो सामाजिक नक्शे से हम कैसे, जो सामाजिक का जो नक्शा होता है उससे हम क्या कर सकते हैं कि समुदाय कौन सा है, व्यवसाय क्या करते हो, आर्थिक वर्ग है, कौन कौन से लोग बड़े अमीर हैं और कौन कौन से लोग गरीब हैं आदि, इनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जानकारी कैसी है। ठीक है, अतः समाजशास्त्र हम समाज में पाए जाने वाले समूहों, वर्गों, अनेक संबंधों के विषय के बारे में बताता है। जो समाज है हमारा, वो समूह के बारे में, जो वर्ग रहते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है, उनके बारे में हमें बताता है, जिससे हम समाज को समझने की क्षमता मिलती है। मतलब हम उसके माध्यम से समाज में जो समझने की क्षमता है उसको हम अपना सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा है कि जो भारतीय समाज में हमें क्या सीख मिलती है, हमें कैसे व्यवहार अपनाने चाहिए, कि सबका नज़रिया अलग अलग होता है, एक सा नज़रिया नहीं होता है। किसी का देखने का नज़रिया अलग है, किसी का देखने का नज़रिया अलग है, सबकी सोच एक सी नहीं होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी समाज को समझना है तो उसका समुदाय देखना होगा, वो व्यवसाय क्या करता है, उसका आर्थिक वर्ग, कौन कौन से लोग उस समाज के अमीर हैं, कौन कौन से मीडियम साइज की हैं, कौन कौन से गरीब हैं, ये हमें सब देखने को मिलता है। समूह कौन सा है, वर्गों के अनेक संबंधों के बारे में हमें बताता है कि किसका कौन सा कैसा संबंध है। अगर आप लोगों को सरल भाषा में, आशा करता हूँ समझ में तो आया होगा, बट अगर आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना समाज शास्त्र के, जो समाज में जो हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वो हम लोगों ने जाना कि समाज शास्त्र हमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, हमें कैसे आचरण रखनी चाहिए, हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन अब हम जानेंगे कि समाज शास्त्र का जो आत्मवाच है क्या, आखिर समाज शास्त्र में जो आत्मवाच का प्रयोग होता है वो किस तरीके से होता है और क्यों होता है। आत्मवाच क्या है, क्वेश्चन है हमारा, आत्मवाच क्या है। क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछी जाती है ये वाली, इसलिए आप लोग ध्यान से समझना और हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है। आप जो समाज में डेली व्यवहार करते हो वो आपकी लाइफ से बहुत रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। समाजशास्त्र गहरी बात है बहुत, कि समाजशास्त्र आपको दिखाता है कि आपको दूसरे किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। यूं कहें, आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, मतलब अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आप को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे स्ववाचक या आत्मवाचक कहा जाता है। यह अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरह घुमाने, जो कि अक्सर बाहर की तरह होती है, की क्षमता है, परंतु यह स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए। इसमें समीक्षा अधिक और आत्ममुग्धता कम होनी चाहिए। इसमें समीक्षा कम होनी चाहिए। आपको दिखाना होगा दूसरों को कि भाई हम ऐसे हैं, हमारा ऐसा ही स्वभाव है, हम ऐसे ही किसी के साथ स्वभाव करते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा ही हम सबके साथ बर्ताव करते हैं। आपको यह दिखाता है कि आप यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे देख सकते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, ये हम देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या आत्मवाचक भी कहा जाता है। मतलब हम खुद कह सकते हैं, मतलब हमारा शरीर और हमारी आत्मा कह सकते हैं कि
हमारा स्ववाचक आत्मवाचक कहा जाता है। यह अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ घुमाने, मतलब हमारी सोच, हमारी दृष्टि अपनी तरफ घुमाने, जो कि अक्सर बाहर की तरह होती है, मतलब जो दूसरे की तरफ होती है, जो बाहर अक्सर बाहर की तरफ होती है की क्षमता है। मतलब जो हमारी दृष्टि है वो हमेशा दूसरों की तरफ लगी रहती है, मतलब हम बाहर की तरफ देखते रहते हैं कि यार इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, लेकिन अपनी ओर नहीं देख पाते, अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिससे होता क्या है कि आगे चलकर हमें अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रह पाता है, हम अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि यार मेरा 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 दोस्त तो टॉपर है, मेरा दोस्त अच्छा पढ़ता है, बस यही सोच सोच कर आप अपना दिमाग खराब कर लेते हो, लेकिन आप खुद नहीं पढ़ते हो। आप खुद नहीं सोचते हो कि यार वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 2 घंटे पढूं, वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 8 घंटे पढूं। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो, आप लोग ये सोचते हो कि यार मेरा दोस्त इतना पढ़ रहा है, वो बहुत होशियार, वो बहुत टॉप कर जाएगा, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। दाई वो पढ़ता है, आप लोग क्या है एक्शनबाजी करते हो, आप लोग ड्रामा करते हो पढ़ने का। आप पढ़ते नहीं हो, आप लोग ड्रामा करते हो। अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें कुछ नहीं है, आपको ये दिखा रहा है कि आत्मवाच क्या है। अपने आपको सीधी सी स्पष्ट मैंने सरल भाषा में समझा दिया कि आत्मवाच आखिर होता क्या है, समाजशास्त्र में इसका कैसा प्रयोग किया जाता है, समाज में कैसे प्रयोग किया जाता है, और पीछे जितने क्वेश्चन रखे मैंने सरल भाषा में ही समझाए आप लोगों को, लिख लिख कर बताया है। और आप लोग आशा करता हूँ नोट्स बना रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहिए, आपको इस साल टॉप करना है।